अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फोर्सेज के बारे में, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट और बहुत ज़्यादा न्यूज़ चल रही हैं कि फोर्सेज भाग गया है, भाग रहा है या फ्रॉड है, स्कैम है, इस तरह की। और उसके बाद फिर जितने भी फोर्सेज के इन्वेस्टर्स हैं या वो लोग जो फोर्सेज से पैसे कमा रहे हैं, तो वो लोग उसको डिफेंड करते हैं अपने स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए, एंड साथ ही साथ में कुछ गाली गलौज भी चल रहा है। तो ये वीडियो एक आगाही वीडियो है। आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड प्लीज़ आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए कि मेरी जो दाढ़ है, जो मोलर जिसको बोलते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल थी और मैं अभी जस्ट क्लिनिक से वापस आया, तो इससे मुझे बोलने में भी थोड़ी दुश्वारी पेश हो रही है। बट ओवरऑल आई होप कि मैं वीडियो बना पाऊँगा और आप लोग इससे काफ़ी कुछ सीखेंगे। अगर बात की जाए हकीकत क्या है या न्यूज़ क्या थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट है, इन लोगों ने उसको इंडिक्टेड किया है। इंडिक्टेड का मतलब होता है कि ब्लेम किया है, एक्यूज़ किया है। इंडिक्टेड का मतलब ये नहीं होता है कि वो ऑलरेडी भाग गया है या उन लोगों ने एक गारंटीड बोला है कि ये स्कैम है या भागने वाला है। उन लोगों ने इंडिक्टेड किया है, उसको ब्लेम किया है। और ब्लेम उसके पीछे एक रीज़न थी। रीज़न क्या थी कि इनके प्रोटोकॉल्स में इस तरह का एक सिस्टम है कि जो भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्पेशली जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं, ये लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इनके जो पैसे हैं ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, ये डायरेक्टली जा रहे हैं। ऑलरेडी एक ऑटोमेटिकली कोडिंग लगी हुई है। वो कोडिंग के तहत जितने भी अर्ली इन्वेस्टर्स थे, जिन लोगों ने पहले पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था या जिन लोगों के अभी पेमेंट का टाइम है, उनको पेमेंट रिसीव होनी है, तो जो अर्ली इन्वेस्टर्स हैं, ये सारा पैसा इनको जा रहा है। जो भी अभी बंदे इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो ये पैसा फिर वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। जितना भी अभी पेमेंट देनी है उन लोगों ने, या जितने भी प्रॉफिट्स देने हैं, तो उसमें ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। एक बंदा आया, इसने पैसे लगाए, $100 लगाए, ये न्यू इन्वेस्टर्स है। अभी ऑलरेडी ओल्ड इन्वेस्टर हैं, ये सारे के सारे ओल्ड इन्वेस्टर हैं। मैं हूँ, आप हैं, बाकी दीगर बंदे हैं। किसी के $10 बन रहे हैं, किसी के $20 बन रहे हैं, किसी के $5 और किसी के $15। तो ये जो $100 है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इनमें डायरेक्टली ऑटोमेटिकली। तो ये इनकी पोजीशन पेशन हुई थी कि इस तरह का कोई भी, क्योंकि हमको मालूम है अभी BNB में हम लोग स्टेकिंग करते हैं, आप लोग स्टेकिंग कर रहे हो, तो BNB हम लोगों को रिवार्ड देता है। और BNB हम लोगों को रिवार्ड क्यों देता है? क्योंकि BNB अपने फंड्स लॉक करना चाहता है, उसके जो सेलिंग है उसको कम करना चाहता है, इसकी जो वैल्यू है उसको इंक्रीज़ करना चाहता है, और इसके बदले में जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों को वो रिवार्ड देंगे। ऑफ कोर्स इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करते हैं या हम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं प्रॉफिट्स के लिए, तो वो यहाँ पर हमको प्रॉफिट्स दिखाते हैं कि भाई आप यहाँ पर BNB स्टेक करो, हम लोग आपको 20% या हम लोग आपको 10% या 50%, जितना परसेंट भी APR है हम लोग आपको देंगे। तो ये सारी जो एक फाइनेंशियल या लेट्स से कि बिज़नेस स्ट्रेटजीज़ होती हैं, इस स्ट्रेटजीज़ की बेस पर हम लोग वहाँ पर अपने पैसे फंड्स अपने स्टेक कर देते हैं, लॉक कर देते हैं, और उनकी बेस पर हम लोगों को ये रिवार्ड मिल रहा होता है। तो BNB का या बाकी जो क्रिप्टो करेंसी उनका रिवार्ड तो हो गया ऐसे। बाकी रही बात अभी जो फोर्सेज है वो हमको कैसे प्रॉफिट्स दे रहा है, तो ऑलरेडी इसका एक इन्वेस्टिगेशन हुई थी, और इन्वेस्टिगेशन होने के बाद उन लोगों ने एक जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट में कहा कि ऑलरेडी इनके सिस्टम पे ऑलरेडी कोडिंग हुई है। वो कोडिंग से होता है कि जैसे स्वीपर कोड होता है ना, हम लोगों को मालूम है बॉट कोडिंग होती है। बॉट आपके जितने भी ट्रस्ट वैलेट और मेटामास्क वैलेट जब हैक होते हैं ना, तो हैक होने के साथ उस पर ऑलरेडी एक इनक्रिप्शन रन कर देते हैं वो लोग, इनक्रिप्टेड। उसको क्या बोलते हैं? स्वीपर बोलते हैं उसको। वो स्वीपर बोर्ड क्या करेगा कि आप अपने वैलेट में जो भी फंड डालोगे, वो डायरेक्टली ऑलरेडी एक प्री सेट वैलेट एड्रेस पर सेंड कर दिए जाएंगे। आपने डाले पैसे अपने वैलेट में, या आपका वैलेट, इसमें आपने पैसे डाले, और इधर ऑलरेडी एक बॉट रनिंग कर रहा है जिसको स्वीपर बोलते हैं। तो वो क्या करेगा, डायरेक्टली ये सारे के सारे फंड जो हैं इनको ऑलरेडी प्री सेट एक वैलिड एड्रेस रहेगा, उसमें सेंड कर देगा। तो आपको ये ट्रांजैक्शन रेज़ करने की या इसको अथॉराइजेशन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो वैलेट है वो वन टाइम हैक हो चुका है। वो हैक के दौरान आपने ऑलरेडी उसको अथॉराइजेशन दे दी थी। तो जैसे होता है ना OTP, वन टाइम पासवर्ड होता है, तो ये वन टाइम पासवर्ड की तरह आपने उसको दे दी, वन टाइम ऑथराइजेशन होती है। उसके बाद आपको दोबारा बार बार उसको ऑथराइजेशन नहीं देनी पड़ती, आपके फंड्स ऑटोमेटिकली जाते रहते हैं। तो ये इस तरह का बिल्कुल उनके जो होल सिस्टम है उसमें इस तरह की कोडिंग की गई है। तो एक बात तो ये होगी। सेकेंडली, आप लोगों के लिए थोड़ी सी हो सकता है मैं गलत भी हूँ, जो बंदे मुझसे मुत्तफिक हैं वो लोग भी अपनी राय देने के लेट्स से कि आज़ादी है, वो लोग कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। जो लोग मेरे साथ मुत्तफिक नहीं हैं वो लोग भी बोल सकते हैं। DeFi सिस्टम का कभी मतलब ये नहीं होता है कि DeFi में स्कैम, क्योंकि मैंने देखा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो आर्ग्यूमेंट चल रहा था या जो दलीलें थी जो उसको डिफेंड कर रहे थे, वो लोग क्या कह रहे थे कि भाई फोर्सेज एक DeFi या डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ये कभी भी स्कैम नहीं हो सकता। तो प्लीज़ ये जो सोच है अपने माइंड से निकाले। डिसेंट्रलाइज का मतलब कभी भी नहीं होता कि वो स्कैम नहीं हो सकता। डिसेंट्रलाइज के सिर्फ 3-4 ऑप्शन हैं, जो 3-4 उसमें पॉइंट्स होते हैं। डिसेंट्रलाइज क्या है? एक तो ये किसी के कंट्रोल में नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कि फोर्सेज कंट्रोल में है, तो ये DeFi है ही नहीं है सिस्टम। ये सिर्फ DeFi ब्लॉकचेन पर या DeFi सिस्टम पर रन कर रहा है। तो जो फोर्सेज इटसेल्फ है, ये फोर्सेज ये DeFi सेंट सिस्टम नहीं है, बल्कि एक DeFi सिस्टम पर रन कर रहा है। जो ब्लॉकचेन है वो DeFi है,
उस पर ये रन कर रहा है। तो आप लोगों के लिए क्लियर दे दूँ। और सेकेंडली DeFi का मतलब होता है कि वो सिर्फ क्लियर होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। आप जितनी भी ट्रांजैक्शन है और जितना भी डेटा है उसको आप रीड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक्सप्लोरर रहती है ना, ईथर स्कैन है, हमारे पास BSC स्कैन है, इस तरह के जितने स्कैनर्स हैं, जो ब्लॉक चेन है सबका अपना अपना स्कैनर है। तो वो स्कैन पर हम लोग पूरी की पूरी ट्रांजैक्शंस को रीड कर सकते हैं, पूरा का पूरा डेटा चेक कर सकते हैं। किस बंदा तो हम लोग को कभी भी कवर नहीं होगा कि कौन बंदा है उसमें। डिसेंट्रलाइज में आपकी जो आइडेंटिटी है वो नहीं होती है। एक प्लस पॉइंट इसका ये है। सेकेंडली क्या है कि आप पूरी की पूरी ट्रांजैक्शंस को रीड कर लेते हैं, पूरा का पूरा डेटा को आप देख सकते हैं। ये सिर्फ डिसेंट्रलाइज सिस्टम को। सेकेंडली पीर टू पीर ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं। सेंट्रल में कुछ अथॉरिटी नहीं होती जो उन ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल कर रही हो या उनको अप्रूव्ड और रिजेक्ट कर रही हो। तो ये सारी की सारी ट्रांजैक्शंस जो होती हैं पीर टू पीर, पर्सन टू पर्सन, ये आप सारे के सारे समझ लें, इस तरह पर्सन टू पर्सन हो रही होती हैं। उनके दरमियान में कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती। तो सिर्फ ये मतलब होता है DeFi का। तो प्लीज़ किसी भी मैं फोर्सेज की बात नहीं कर रहा हूँ, बट ओवरऑल किसी भी सिस्टम पर आप सिर्फ ब्लाइंडली इसलिए बिलीव ना करें कि उन लोगों ने कहा है कि हम लोग डिसेंट्रलाइज हैं, हम लोग डेक्स हैं। तो डेक्स का मतलब ये है कि वो लोग कभी स्कैम कर ही नहीं सकते। ऐसा कभी भी नहीं होता है। डेक्स का मतलब सिर्फ यही है कि ट्रांसपेरेंसी है, डेटा जो है आप रीड कर सकते हैं। सेकेंडली पीर टू पीर सारी ट्रांजेक्शन हो रही हैं। बट फोर्सेज में कोई भी पीर टू पीर ट्रांजेक्शन नहीं हो रही। अभी मैंने तो फोर्सेज किया नहीं है, एंड आई होप जिन लोगों ने किया है वो लोग इससे मुत्तफिक होंगे कि फोर्सेज में कोई भी आप पीर टू पीर ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे। सही है। डिसेंट्रलाइज का मतलब ये होता है कि जो पीर टू पीर ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उनको सेंट्रल अथॉरिटी कोई भी कंट्रोल करने वाली ना हो। यहाँ फोर्सेज में आपका अकाउंट है, जब आपका अकाउंट बना तो उसके साथ इसका मतलब है कि यहाँ पर एक सेंट्रल अथॉरिटी है जो आपको एक्सेस दे रही है, जो आपको आपके अकाउंट तक, आपके फ़ंड्स तक पहुँचा रही है। सेकेंडली आपके फ़ंड्स को कंट्रोल कर रही है। उसके बाद जितनी भी सारी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं ये फोर्सेज के थ्रू हो रही हैं। तो ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है। मैं गारंटी से आपको बोलता हूँ, कोई बंदा इसके आर्ग्यूमेंट में कुछ कमेंट करना चाहे तो मोस्ट वेलकम। आई होप कि मैं आपको एक सेटिस्फाइंग, एक बेटर आंसर जो है वो दे पाऊँगा। फोर्सेज डेक्स नहीं है, और इवन डेक्स अगर हो भी तो 100% ये कभी भी गारंटी नहीं है कि डेक्स जो है वो स्कैम नहीं है। डेक्स में भी स्कैम होता है, डेक्स भी रन हो सकते हैं। अगर जो सिस्टम है, जो आपका डेक्स, फॉर एग्जांपल ये डेक्स है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है या डिसेंट्रलाइज एक सिस्टम है, डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल है, अगर ये शट डाउन हो जाए तो शट डाउन कर सकते हैं वो लोग, क्यों नहीं कर सकते। तो इस वीडियो का मतलब सिर्फ 3-4 बातें क्लियर करना था। एक तो ये है, किसी ने नहीं कहा कि फोर्सेज भाग गया, उन्होंने सिर्फ इंडिक्टेड किया है, इसको एक्यूज़ किया है, इसको ब्लेम किया है। सेकेंडली फोर्सेज मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, मेरे नॉलेज के हिसाब से फोर्सेज एक डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल नहीं है। सेकेंडली, और उसके बाद थर्ड जो ऑप्शन क्या है, कोई भी गारंटी नहीं है कि आपका जो डेक्स है वो आपको कभी स्कैम नहीं करेगा या वो लेट्स से कि फ्रॉड नहीं है। इस तरह की कोई भी गारंटी नहीं होती है। तो प्लीज़ DeFi को या जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, प्रोटोकॉल है, इसको पहले समझिए होता क्या है। उसके बाद फिर आप लोग इतनी बड़ी बड़ी दलील दें कि नहीं 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 ये तो डिसेंट्रलाइज है, ये कभी स्कैम हो ही नहीं सकता, ये कभी फ्रॉड कर ही नहीं सकते। तो इस तरह की कोई बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि फोर्सेज फ्रॉड है, बहुत ज़्यादा बंदे लोग कमा रहे हैं, एंड मैं उनके लिए हैप्पी हूँ। अल्लाह करे कि आप ऐसे ही और पैसे कमाते रहें। सिर्फ सबसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जितने भी आर्गूमेंट्स होती हैं, गाली गलोच होती हैं, इनसे बाज रहें। 1-2-4 बंदे मैंने देखे हैं पाकिस्तानी ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा गाली गलोच कर रहे थे। मैंने भी एक कमेंट किया तो मुझे भी आन पड़े वो लोग सारे के सारे। तो मैंने तो फिर तौबा की कि नहीं यार, उड़ता तीर बोलते हैं ना, नहीं लेना चाहिए। तो इसके बाद उड़ता तीर नहीं लेना। बट यह कि प्लीज़ अखलाकियात का ख्याल रखें। जो हमारी अखलाकियात होती हैं स्पेशली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, ये ज़ाहिर करती हैं हमारी पर्सनैलिटी और हमारा जो एटीट्यूड है, और उसके बाद हमारी जो एप्टीट्यूड है, इसको ये सारी चीज़ें ज़ाहिर करती हैं। तो प्लीज़ एक सिविलाइज्ड, एक महज़ब शहरी की तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टॉक्स के दौरान आप इस तरह का गाली गलोच, इस तरह का आर्गूमेंट खामखा में ना करें। हम लोगों को कभी भी नहीं चाहिए किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म से, किसी भी जो इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है उससे मोहब्बत हम लोग नहीं करते। इमोशनली अटैच ना हो प्लीज़। जो सच है ओके, जो कर रहा है, पैसे कमा रहा है, आप कमाएं। आप रिस्पांस में अपना जो स्क्रीनशॉट है शेयर कर सकते हैं, बट आप अपनी दलील दे सकते हैं, बट प्लीज़ गाली गलोच से बाज नहीं। आई होप वीडियो का मकसद क्लियर होगा। किसी बंदे का कोई भी क्वेश्चन है DeFi सिस्टम या DeFi प्रोटोकॉल्स के बारे में और इस तरह का क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड किसी भी फील्ड के बारे में, तो प्लीज़ हेसिटेट मत करें, कमेंट सेक्शन में पूछ लें। आई होप कि मैं आप लोगों को आंसर कर पाऊँगा। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।